पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसके अंदर 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीजाणु जनन, द्विनिषेचन, परागकण, परागन। परागन तो आप जानते होंगे, जब पुष्प जिस भाग से जनन करता है, यानी पुष्प एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण जाते हैं, उसी उसको ही परागन कहते हैं। उसके बाद क्या है, घूर्णन कोश। घूर्णन कोश त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एक तो मिल गया है। जो यहाँ पर घूर्णन कोश देख रहे हैं, क्या होता है दोस्त, पूरा बायोलॉजी में एक ही टॉपिक है जो त्रिगुणित होता है। आप याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव में त्रिगुणित का बात आएगा, पूरा बायोलॉजी किताब में सिर्फ त्रिगुणित कौन है, तो घूर्णन कोश ही त्रिगुणित है, इसके अलावा पूरा किताब में कोई नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो समझ गए यहाँ पर। अब क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एकदम मोस्ट, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है मेंडल के नियम। उसके बाद क्या है, एक संकरण तथा द्विसंकरण। क्या दोस्त, एक संकरण तथा द्विसंकरण, इसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता, ये भी पूछे जाते हैं। ये दोनों तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर में ये दोनों पूछे। उसके बाद क्या, वंशागति का आणविक आधार। क्या दोस्त, वंशागति का आणविक आधार। ये सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक अंक इसी चैप्टर से कवर होता है। तो पहला है हमारे डीएनए की संरचना, प्रति अनुलेखन, लेखन, डीएनए फिंगरप्रिंट, अनुवांशिक कूट, इसके अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड और 10% का नियम, ऊर्जा प्रभाव और कार्बन। और अदर थोड़ा आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर हमने समझा दिया। तोता का उम्र होता है कितना, 140 वर्ष। बरगद पेड़ का जीवन अवधि कितना होता है, 200 वर्ष। गेहूं का जीवन अवधि कितना होता है, 4 से 5 महीना। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, 65 वर्ष। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, 15 वर्ष। और अगुणित द्विगुणित यहाँ समझा दिया। हमारा कहने का मतलब है पूरा प्रोसेस, या आपको जो अच्छा स्कोर करने के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आपको आ जाएगा।